पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनावों के पहले चरण के लिए मतदान की समय सीमा खत्म हो गई है। अब केवल वो मतदाता ही वोट डाल रहे हैं जो 6 बजे से पहले कतार में खड़े हो गए थे। पश्चिम बंगाल में अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 5 बजे तक 79.8% मतदान यहां पर हुआ। यहां 30 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए। इस दौरान कई जगह पर झड़प के मामले भी सामने आए हैं। टीएमसी, बीजेपी, वाम मोर्चा और कांग्रेस सभी पार्टियां एक दूसरे पर डराने धमकाने का आरोप लगा रही हैं। टीएमसी ने चुनाव आयोग से वोटिंग प्रतिशत में गड़बड़ी की भी शिकायत दर्ज करवाई है। बंगाल में पहले चरण में पुरुलिया की 9, बांकुरा की 4, झारग्राम की 4 और पश्चिमी मिदनापुर की 6 और पूर्वी मिदनापुर की 7 सीटों पर वोट डाले गए। अनुराग द्वारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं इस पर जानकारी के लिए। अनुराग, 79.8% जो वोटिंग परसेंटेज है वो रहा 5 बजे तक। कैसा रहा ये पहले दौर का चुनाव? देखिए, अगर मैं यहाँ मिदनापुर की बात करूँ तो यहाँ जो ये एक तरह से अधिकारी बंधुओं का गढ़ है और यहाँ चूंकि 2001 से टीएमसी जीतती रही है, नंदीग्राम के पोस्टर बॉय थे, तो कई बार ये माना जाता था कि उनकी वजह से ही ये सीटें तृणमूल कांग्रेस के खाते में जाती हैं। जब पिछले लोकसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी ने काफ़ी उथल पुथल मचाई थी यहाँ पर। तो अब देखना दिलचस्प होगा क्योंकि पूरा अधिकारी कुनबा एक तरह से उठ करके बीजेपी में आ गया है। तो अब क्या होता है? जहाँ तक आपने सवाल पूछा तो हिंसा की बात ज़रूर यहाँ पर भी कुछ सीटों में, जैसे जो शोमेंदु अधिकारी हैं उनकी कार को तोड़ा गया, उनके ड्राइवर के साथ मारपीट की गई और उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल के नेताओं ने ऐसा किया। वहीं माजना में जो वहाँ पर बड़ी तादाद में मुस्लिम मतदाता हैं, उनका कहना था कि वो किसी को भी वोट डाल रहे हैं। वीवीपैट में बीजेपी का पर्चा दिख रहा है, लेकिन जो लोग आरोप लगा रहे थे, जब पुलिस की और चुनाव आयोग के लोगों ने उनको समझाया तो उन्होंने बाद में उनसे कहा नहीं, कुछ हमारे मन में शक था तो इसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा था। तो ये जो पोलिंग बूथ है इसके पीछे ठीक अधिकारी बंधुओं का घर है वहाँ पर। और अब हम सुबह से आसपास के इलाकों में वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन अब चूँकि आखिरी दौर का मतदान वहाँ चल रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉक्सेस वगैरह भरे जा रहे हैं, तो हमारा अंदर रहना उचित नहीं था, तो हम बाहर आए हैं। और यहाँ पर अब एक परिवर्तन मैं देख रहा हूँ क्योंकि कई दफ़े चुनाव बंगाल का मैं भी कवर कर चुका हूँ। पहले भारतीय जनता पार्टी के बहुत ज़्यादा झंडे या उनके कार्यकर्ता दिखते नहीं थे। अब इस रोड में ही आपको मैं दिखाऊंगा। अगर अंधेरा हो गया, अंधेरे की वजह से मेरे कैमरा पर्सन रिजवान शायद अभी आपको दिखा ना पाएँ, लेकिन 2-3 जगहों पर मैंने देखा जो बूथ लगे हैं वो बीजेपी के भी हैं। शायद लोकसभा चुनाव में होगा ऐसा, लेकिन उसके पहले जो विधानसभा चुनाव मैंने कवर किए हैं उसमें ऐसा दिखा नहीं है। तो कम से कम यहाँ चूँकि अधिकारी बंधुओं का, जैसे मैंने कहा कि एक तरह से गढ़ रहा है, तो कई जगहों पर आपको यही दिखेगा कि बीजेपी के पोस्टर, बैनर और तृणमूल कांग्रेस के। तो कई बार ऐसे प्रतीकों से भी बहुत कुछ समझा जाता है कि चुनाव की दशा दिशा क्या होगी। हम भविष्यवक्ता तो हैं नहीं, लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि एक मजबूत ताकत के रूप में, चूंकि बीजेपी कभी यहाँ मजबूत इस तौर पर रही नहीं है इसे लोकसभा चुनाव से पहले, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी कुछ टक्कर देने की हालत में हैं। कुछ जगहों पर छिटपुट हिंसा की वारदातें हुई हैं, घटनाएं हुई हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा पश्चिम बंगाल में कहीं मैं पढ़ रहा था कि 77 से लेकर अब तक चुनाव और चुनाव से जुड़ी हिंसा में लगभग 28,000 लोगों की मौत हो चुकी है। तो उस बनिस्बत अगर इन चुनाव को और पहले चरण के 30 सीटों को देखें, जिसमें जंगल महल भी है, जो नक्सली इलाका है, पुरुलिया का इलाका है, आसपास के और क्षेत्र हैं, तो कमोबेश जिस तरह से सुरक्षा चाक चौबंद की गई थी, 800 से ज़्यादा सुरक्षा केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनियां तैनात की गई थी, तो लग रहा है कि काफ़ी कुछ शांतिपूर्ण ही रहा है, कुछ घटनाओं को छोड़ दें तो।